से हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ आना चाहता है और क्यों आना चाहता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में, आपके क्लोज वन में, आपके बेस्टी में। तो ओपन माइंड होके देखिएगा, ओके। एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल होगी। और अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। और इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम कर लें। स्टार्ट होने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहता है, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है, और उसके बाद हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये आपकी तरफ आना चाहता है, क्या दिक्कत है। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ आना चाहते हैं। हु वांट्स टू, हु इज कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, हु इज कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। प्लीज मुझे उनके ट्रेड साइन प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स की तरफ आना चाहता है। ओके, सबसे पहले अगर मैं कार्ड देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, ओवर थिंकिंग करने वाला पर्सन है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग है, किसी चीज का दुख है, किसी चीज का रिग्रेट है, रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का, आपके छूट जाने का, कुछ इस तरीके से है। क्योंकि हम देख ही यही रहे हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहता है, तो इसका मतलब आपसे दूर है, तो उस चीज का इनको दिक्कत जरूर हो रही है। 8 ऑफ कप्स है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। आप इनसे वॉक अवे कर गए हो, इस बात की इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत ज्यादा है, या ये खुद से वॉक अवे आपकी लाइफ से कर गए हैं, या इन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि आप खुद वॉक अवे कर लें, या ऐसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी, कुछ आपके साथ ऐसा किया जिससे कि आप खुद ब खुद फैसला ले लो और आप इनकी लाइफ से निकल जाओ। तो इस बात का रिग्रेट और रियलाइजेशन इनको बहुत है। तो आपका वॉक अवे करना, आपका डिस्टेंस करना, आपका मूव ऑन करना इनको काफी इनसिक्योर और डाउटफुल कर रहा है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। आर्ग्यूमेंट हुए हैं, लड़ाई हुई है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहता है, लेकिन इसके आपके साथ इसके आर्ग्यूमेंट भी बहुत होते हैं। ये पर्सन हमेशा आपको एक कॉन्फ्लिक्ट पंचिंग पिलो की तरह यूज करता है, और जब भी आप इससे कोई कमिटमेंट मांगते होगे, कोई डिसीजन मांगते होगे, और जब इसको लगता होगा कि ये आपका सामना नहीं कर सकता, तो ये रफू चक्कर हो जाते होंगे, भाग जाते होंगे, इनसे टेबल टॉक नहीं होती। जिस चीज पे ये कमिटमेंट नहीं दे सकते, या इनके पास लगता है कि अब मैं इस कन्वर्सेशन को हार जाऊंगा और अब मैं यहाँ से, तो ये आपको छेड़ के भाग जाते हैं। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है। बॉटम ऑफ द अगर मैं डेक देखूं तो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक, बिल्कुल क्लियर है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफी इस समय तो अगर मैं देखूं तो काफी बर्डन है, काफी परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, सुकून नहीं है लाइफ में। या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लोगों की जिम्मेदारी संभाल रहा है, या बहुत सारे मसले एक साथ इनकी लाइफ में आ गए। आप वॉक अवे क्या करें, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी इनके हाथ पैर बंधे हैं। या ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको बहुत बर्डनाइज किया, आपका बर्डन बहुत बढ़ाया था। इनको पता था कि आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ इतनी इजी, इतनी टफ नहीं है, इतनी इजी नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने आपको मजीद और आपका बर्डन बढ़ाया है। आप परेशानी में थे, आपका सपोर्ट कम करने की जगह आपका बर्डन बढ़ाते गए। ओके, अपनी जिम्मेदारियां भी आपके कंधों पे रख दी, कुछ ऐसा वाला भी केसेस यहाँ लग रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है, ये कोई पर्सन है जिसने आपके साथ आर्ग्यूमेंट तो की है, और आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना इनको बहुत महंगा पड़ गया। मे बी आपने कुछ ऐसी बातें इनको सुनाई हैं और आप वॉक अवे कर गए, या इन्होंने, आप वॉक अवे कर रहे थे तो शायद ऐसी कुछ बातें कह दी जो शायद इनको नहीं कहनी थी,
और उसका बर्डन इनके दिल में भी है और कहीं ना कहीं आपका भी बर्डन इन्होंने बढ़ा दिया। आप इनकी वजह से काफी स्ट्रगल कर रहे थे, काफी टफ लाइफ आपकी थी और इन्होंने आपको स्ट्रेस बहुत दिया है, आपका बर्डन भी बढ़ाया, आपको स्ट्रेस भी बहुत दिया, सुकून नहीं था, तरसाया है अगर मैं कहूँ तो इन्होंने। क्योंकि आप एक चीज संभालते थे तो दूसरा चीज हो जाता था, दूसरी चीज संभालते तो तीसरी चीज, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में इन्होंने आपको फंसा के लटका के रखा और आज ये खुद भी इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे दिखते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी लाइफ में भी अभी प्रेजेंटली बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है और इनको लगता है ये आपकी तरफ इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि और सारी लाइफ में तो प्रॉब्लम चल ही रही हैं, ये इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि इनको सुकून चाहिए, इनको एक पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। ओके, ये पर्सन के ट्रेड एंड साइन है और कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स हो, 5 ऑफ सोर्ड्स हो और चाहे 10 ऑफ वैंड्स हो, दोनों ही कार्ड्स में, तीनों ही कार्ड्स में और इवन 9 ऑफ सोर्ड्स में भी यहाँ पे मेल पिक्चर है। ओके, तो एक मस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। नंबर बहुत सीक्वेंस में आए हैं, 5, 8, 9, 10। इससे पहले भी मैंने रीडिंग अपलोड की है, उसमें भी सेम सीक्वेंस में ही नंबर आए थे, बहुत ही सीक्वेंस में। तो जो लाइफ है ना वो विद द फ्लो है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आपका जाना इनको भारी पड़ रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या ऐसे क्या प्रॉब्लम है। ओके, रीजन जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो रीजन देखते हैं, व्हाई दिस वन पर्सन वांट्स टू कम you, okay, why this person is coming to my viewers, okay, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ आना चाहता है, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ आना चाहता है। इसमें कई सारे कार्ड आ गए। ओके, 4 कार्ड एक साथ आए हैं, अब आए हैं तो ले लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड ही आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो बिल्कुल क्लियर है ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ऑनलाइन आपका कोई वर्क है जहाँ से ये आपको आपके ऊपर तांका झांकी कर सकते हैं, तो वहाँ से ये आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देख देख के परेशान भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे या तो बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिवेट हैं, ये चीज़ बहुत नोटिस कर रहे हैं। आप अगर काम आप करते हैं किसी तरीके से ऑनलाइन, आपका कोई सोशल है, इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ इस तरीके का काम करते हैं जहां आप चीज़ों को अपडेट करते हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज़ पता चल सकती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर नहीं है। हो सकता है आप स्टोरी पोस्ट करते हो, उससे इनको सब पता चल जाता हो। वहाँ पे ये ऑनलाइन स्टॉक एंड आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ओके, या किसी के थ्रू नज़र रखवाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। और सेकंड रीज़न अगर मैं देखूं तो सन कार्ड है। ओके, सन कार्ड से बिल्कुल क्लियर है आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हैं और आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस भी हैं। आपके चले जाने से इनकी लाइफ का जो सुकून है, खुशी है, दोनों चली गई हैं। ओके, सब कुछ चला गया। आपकी इनकी लाइफ से वॉक अवे करना, आपका इनकी लाइफ से मूव ऑन करना, इनकी खुशियों का चले जाना है। इनकी खुशियाँ, इनकी सुकून, इनकी पॉजिटिविटी, इनकी लाइट एनर्जी सब आपके साथ चली गई है, क्योंकि इनकी खुशी ही आप थे। जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, या जो भी आप लोगों के बीच दरमियान जो भी सिचुएशन रही है, बट इस समय इनको एहसास हो रहा है कि आप इनकी खुशी हैं, इनका सुकून आपके साथ जुड़ा है। अगर तो आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो भी इनको लगता है कि आप और इनके बच्चे ही इनकी खुशी हैं, या इनकी लाइफ में, या आपको आजकल ये बहुत ऑनलाइन जो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, या ऑनलाइन आपको जिस तरीके से भी आपके बारे में पता कर रहे हैं, और इनको ये पता चल रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत खुशियां हैं, आप बहुत खुश हैं, आपके यहाँ फंक्शन चल रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आई है, आपने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, कुछ इस तरीके का भी कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। मे बी अगर आपने मैरिड कर लिया, अब आपका कोई बच्चा भी है, या आप एक्सपेक्टेड हैं, आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं, बहुत लोग बेबी शावर, बेबी अपडेट डालते हैं अपनी स्टोरीज पे, ऐसा कुछ पता चला है, तो इनको इस चीज़ का बहुत एहसास हो रहा है कि ये उस चीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं।
इनको पता है कि मैं उस खुशी का, मैं उस चीज़ का पार्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में वो खुशियाँ नहीं हैं, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम और बर्डनाइज़ है। मैं जब इसके साथ रहता हूँ तो मेरा सारी प्रॉब्लम एक साइड होती है और इसके साथ जो मेरा सुकून होता है वो सिर्फ़ यही है। तो ये चीज़ इनको बहुत एहसास है और इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर रीज़न देखें तो हेरोफेंट का कार्ड है, मेजर अरकाना आपके में बहुत आ रहे हैं। सन का कार्ड था तो लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हेरोफेंट का कार्ड था तो वर्गो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेरोफेंट से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, आप या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप खुद मैरिड हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एज का डिफरेंस है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है। इनको लगता है आपका और इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा है, या आपने इनको स्पिरिचुअल चीजें बहुत सिखाई हैं। ये परेशान है, इनको लगता है कि मे बी इन्होंने आपको बिना बताए मैरिड कर ली, या मुझे लगता है कि आपकी शादी के बारे में इनको पता चल गया कि आप सेटल्ड हो गए हैं, या आजकल ये जो आपको स्टॉक कर रहे हैं इनको आपके बारे में पता चल रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पड़ गए हैं, या आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में मानते हैं, या आपके काम को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, या तो कोई स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं आप। ओके, और इनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट पर्सन है, आपकी इबादत, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे आपका बहुत कमांड है, बहुत रिलीजियस पर्सन थे शुरू से, और ये आपके जस्ट अपोजिट डिफरेंस है। आप लोगों में एज कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंसेस था। शादी को लेके भी बात हो सकती है, मे बी शादी को लेके ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, आप इनके साथ शादी करना चाहते थे। ओके, कुछ इस तरीके की बात थी कि ये सब चीज़ के लिए ठीक थे, बट शादी को लेके यहाँ पे कमिटमेंट और इशू का बहुत था। ओके, तो मे बी इस वजह से भी है, या ये आपके साथ कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से रीज़न दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपको मतलब देखा जाए तो काफ़ी हाई पोजीशन में देखते हैं, ये खुद भी ऐसे हो सकते हैं। सोसाइटी में इनका नाम है, रेपुटेशन है, और लोग इनको जानते हैं, नेम फेम है, इनकी फैमिली को बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, एक दबदबा है। लोग इनको काफ़ी एडमायर करते हैं बिकॉज़ इन लोगों को गाइडेंस देना, ये आपकी भी एनर्जी है और ये इनकी भी हो सकती है, बट यहाँ शादी कमिटमेंट डिफरेंसेस बहुत दिख रहे हैं। ओके, तो ये इसलिए भी आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंसेस दिख रहा है। आपकी फैमिली में जो पेरेंटिंग हुई है, आपकी फैमिली में जो सुकून है वो इनकी फैमिली में नहीं है, इन्होंने नहीं देखा है। तो आप जब तक इनकी लाइफ में रहे ना, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, उससे इन्होंने एक लाइफ को जीने का, देखने का, फैमिली का बेस क्या होता है, किस तरीके से पेरेंटिंग की जाती है या होनी चाहिए, ये इन्होंने आपकी जेस्चर से, आपके बिहेवियर में, आपके तरीके में, आपके इज्जत देने के तरीके में, ये इन्होंने देखा है कि कैसे आप किसी को फैमिली फील करा सकते हैं। अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू आपने इनको बहुत मोटिवेट करा है। तो ये चीज़ है, अगर आप इनकी लाइफ से चले गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें ये अपनी लाइफ में बहुत मिस कर रहे हैं। आप जैसा पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं जो इनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास होता था। जब भी ये अपनी लाइफ के कभी टफ टाइम में आते थे, हर कोई जब इनसे लड़ रहा होता था, झगड़ रहा होता था, तब शायद आपने इनके लिए स्टैंड लिया है, इनको सॉल्यूशन दिए, इनको गाइड किया है। भले हमने सही में नहीं दिया है, बट आप इनके साथ ही होना एक बहुत बड़ा इनके लिए सपोर्ट सिस्टम के तौर पे रहा है। 5 नंबर को 5 ही क्लैरिफाई कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो एक एनर्जी शिफ्ट, एक स्पिरिचुअल चीज़ों में चेंज तो इनकी लाइफ में बहुत आ रहा है। ओके, तो एक इनकी पर्सनैलिटी, इनका ऑरा, इनकी एनर्जी शिफ्ट ज़रूर हो रही है बिकॉज़ 5-5 का नंबर है तो चेंजेस ज़रूर दिख रहे हैं इनके अंदर। हर्मिट का कार्ड आया है हेरोफेंट के तुरंत बाद। बिल्कुल, शादी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली शादी को लेके। अगर ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली के थे, ओल्ड स्कूल थे, सब कुछ तो सही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नखरे इन्होंने कमिटमेंट को दिखाए, या इनकी फैमिली में कोई पर्सन अगर ऐसा है जिसको ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, उस चीज़ को हर्मिट कार्ड से ये आइसोलेट हो गए। आपकी लाइफ में जाना ये साइडलाइन हो गए। इनको लगा कि आप अगर इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए तो इनको लग रहा है कि ये अकेले रह गए, अधूरे रह गए, आइसोलेशन मोड में आ गए, या आप इनसे, ये आपकी तरफ इसलिए भी आना चाहते हैं, या हर्मिट कार्ड से इनको तो काफ़ी रिग्रेट, रियलाइजेशन इस बात का हो रहा है कि ये तो आइसोलेट हैं ही हैं। इनको तो लग ही रहा है कि आपने इनको साइडलाइन कर दिया है, ये अकेले पड़ गए हैं। लेकिन ये अगर आपके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आप अब इनके लिए बहुत खामोश हो गए हैं।
आप इतने खामोश हो गए, इतने रिजर्व हो गए, इतने आइसोलेट हो गए हैं कि इनको लगता है कि अब आप इनके लिए मौजूद ही नहीं है। अगर ये आपको कांटेक्ट भी करें तो इनको नहीं लगता कि आप इसमें कोई भी रिएक्ट करेंगे, कुछ भी रिएक्शन देंगे, बिकॉज अब आपने अपने आप को इनसे अलग कर लिया है। अब आप इनके लिए मौजूद नहीं है, आप दुनिया के हर कहीं पे खुशी देख रहे हैं, लेकिन ये इनकी तरफ से आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए। आपने बिल्कुल अपने दिल के दरवाजे को, घर के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए हैं। तो ये चीज भी ये बहुत नोटिस कर रहे हैं और इसीलिए इनको और रिग्रेट और अकेलापन महसूस हो रहा है। एक डीप इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जो चीजें हुई हैं या इनको करनी चाहिए या आगे होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गलतियों को, अपने रिफ्लेक्शन को ढूंढ रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ देख। पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, हर्मिट के बाद ये बहुत ज़्यादा इस बात को सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। आपको देख के सोचते थे पैशनेट, तो ये देखिए बहुत है इनके अंदर, आपको लेके फीलिंग बहुत है, बहुत डेस्परेट है ये आपके लिए। फीलिंग है, पैशनेट है, फ्लर्ट करना इनको बहुत पसंद है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा रहता है। आई थिंक आप इनसे दूर भी रहते हैं ना, तब भी इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप इनके साथ ही हैं, आप इनके पास बैठे हैं और ये वो सब कुछ फील कर सकते हैं। ये आपको दूर से ही सही, लेकिन आपको जहाँ से भी स्टॉक करते हैं ऑनलाइन, तो ये आपको देख के बहुत ज़्यादा पैशनेट फील होते हैं और इनको लगता है कि नहीं यार, कांटेक्ट कर लेना चाहिए, मेरे को इसकी तरफ जाना चाहिए, अपनी गलती का माफ़ी मांगना चाहिए, और यही एक तरीका है जो मुझे आइसोलेट मोड से निकाल सकता है या इसका आइसोलेशन मोड तोड़ सकता है। हर्मिट से इनको इस चीज़ का बहुत रियलाइजेशन है कि यार, अगर शादी के लिए मैंने नहीं सोचा, मैंने एक्शन नहीं लिया, इसको जाने दिया और जाते समय भी इसको नहीं रोका, जबकि मैं इसके लिए बहुत कुछ फील करता था। हाँ, मैंने इमेच्योरिटी बहुत दिखाई, लेकिन मुझे रोकना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था। तो ये आपके लिए जाना चाहते हैं क्योंकि इनको अट्रैक्शन आपके लिए बहुत हो रही है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ये एडमायर कर रहे हैं, आपको दूर से देख के बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने का मन है, आपकी तरफ आने का मन है, रोमांस करने का मन है, उसमें तो ये काफ़ी आपके पीछे पागल हो रहे हैं। लास्ट अगर बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 8 ऑफ सॉर्ड्स है। मन तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। और अब अगर ये आपकी तरफ आते हैं, तो मैंने पहले ही कहा ना, इनको लगता है कि आप अब इनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, अब आप इनको अपनी तरफ नहीं आने देंगे, क्योंकि शायद इन्होंने आपको ऐसे ऐसे टाइम पे इन्होंने आपको हर्ट किया जब आपको इनकी सख्त ज़रूरत थी। शायद आपको इंजरी हुई थी, आप किसी हॉस्पिटलाइज थे, तो ये छोड़ के चले गए। मे बी आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, ये छोड़ के चले गए। कहीं पे आपके इंजरी, ब्लड या हार्ट ब्रोकन थे, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको छोड़ के भाग गए, इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। आप इनसे गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, आप इनको कॉल मैसेज करते रहे, आपने बोला भी शायद इनसे कि आपको इनकी ज़रूरत है और प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ हेल्प मी, और ऐसे टाइम पे भी सबसे पहले भागने वाले यही थे। इन्होंने ना ही कोई एक्शन लिया, ना ही कोई ये हमेशा आपको एक्सक्यूज़ेस देते रहे कि नहीं मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता, हाँ मैं उस समय भाग गया तो उसका ये रीज़न था, फलाना था, ढमकाना था। इनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस में इन्होंने आपको बहुत मल्टीपल टाइम हर्ट किया है। तो इनको लगता है कि अब आप अपने हाथ पैर बांध चुके हैं हर्मिट मोड से, कि अब आप इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये पैशनेट और बहुत रोमांटिक फील भी कर रहे हैं और ये आके अब आपसे कहते भी हैं, तो ये नहीं करेंगे। और इनको ये भी लगता है कि अगर मैं बहुत अट्रैक्शन फील कर भी रहा हूँ, पैशनेट फील कर भी रहा हूँ, लेकिन वो मेरी लाइफ से वॉक अवे कर गई, तो भी मैं यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकता। तो ये अपने आप को बड़ा लाचार महसूस कर रहे हैं। एक तरफ आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मैं जाऊं तो वहाँ आप कुछ करने भी नहीं दोगे। करने इन द सेंस कि मतलब आप इनको कोई चांस, और अब आप इनके लिए एक्शन नहीं लोगे, इनिशिएटिव या रिएक्ट नहीं करोगे। इनका आना ना आना शायद अब आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट रह नहीं गया है। आप सबके साथ खुश हो, लेकिन आपको बस इनसे कोई मतलब नहीं रखना है। कुछ इस तरीके की चीज़ें इनके मन में मिक्स्ड अप फीलिंग चल रही हैं। तो ये इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। और हाँ, इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो उसका तो इनको लग रहा है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए। अपनी गलती, अपनी रिग्रेट इनका तभी कम हो सकता है, या ये तभी रिलीफ पा सकते हैं जब ये आपको जो हर्ट किया, जो एक्शन नहीं लिया, वो इनको लेना चाहिए। ओके, तो ये थे वो पर्सन या वो रीज़न जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये हैं वो रीज़न जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके,
तो रीज़न भी देख लिए, कौन आ रहा है ये भी हमने देख लिया। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट और मैच कर रही हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा ही कोई पर्सन के साथ आपकी चीज़ें चल रही हैं और यही वो रीज़न है, तो हम इन रीजंस को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है? वाई दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स टू माई व्यूअर्स। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया? पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई देख लीजिए क्या कर रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, ये जहाँ से भी आपको स्टॉक करते हैं, जहाँ से भी आपको देखते हैं ऑनलाइन, अगर आपकी फ़ोटो, आपकी स्टोरीज, आपके रील्स वगैरह बहुत देखते हैं, स्नैपचैट पे हैं तो वहाँ पे आपको अगर नोटिस करते हैं, स्पॉटलाइट एंड सोशल मीडिया पे जहाँ से भी आपको देख सकते हैं, एनीथिंग, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहीं से भी आपको देख सकते हैं, तो वहाँ पे जब ये आपको नोटिस करते हैं, आपको सोचते हैं तो फैंटेसाइज बहुत करते हैं, तब इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल कर रहे हैं, इनको लगता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मुझे फ़ौरन इसकी तरफ जाना है। क्यों आना चाहते हैं कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बहुत रहते हैं, इन एंड आउट सिचुएशन में ये इन्होंने आप रखा है या ये खुद रहते हैं, कंसिस्टेंसी इनके अंदर नहीं है, एक टेम्परेरी इनको बहुत चीज़ें महसूस होती हैं और अभी भी टेम्परेरी ही लग रहा है, बट ये इनको अट्रैक्शन, पैशनेट, फ्लर्ट बहुत ज़्यादा है और ये अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अर्ज, अपनी नीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल लेवल पे अगर आपका रिलेशन है तो फिजिकल लेवल पे भी चीज़ें इनसे अब कंट्रोल नहीं होती हैं, ये जब जब आपको स्टॉक करके आपको कहीं सर्च करते हैं। ओके, सन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है मेजर अरकाना फूल। ये आपके लिए रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, दोबारा चांस लेना चाहते हैं, आपकी खुशी का, आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं और ये इनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, सुकून की बात होगी और सब कुछ आप ही हैं इनके लिए, मतलब इनकी खुशी ही आपसे जुड़ी हुई है और इसके लिए ये रिस्क लेना चाहते हैं, दोबारा से अपने अंदर करेज लाना चाहते हैं कि मेरे से एक तो कंट्रोल नहीं हो रहा, ऊपर से मेरी खुशी भी, सुकून सब चला गया, तो मुझे एक रिस्क लेना है और मुझे इसकी लाइफ का पार्ट बनना है और इसको अपनी लाइफ में लाना है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, देख लीजिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपकी नाराजगी इनको क्लियर दिख रही है, आपका गुस्सा है, आपने क्लियर डिसीजन बना लिया है, आप काफी फर्म हैं, अब आप इनके लिए काफी रूड हो गए हैं, गुस्से में हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और इनके आपके बात करने के तरीके से आपका स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना, आपका एक नेम फेम में आना, सक्सेस में आना और एक हाई पोजीशन रेपुटेशन होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आप कोई हाई पोजीशन वाले पर्सन हैं। ओके, कोई हाई डेजिग्नेशन है, कोई इस तरीके का काम करते हैं, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, कोई रुतबा है आपका सोसाइटी में, नेम फेम है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ऐसा लग रहा है कि अब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, वो किसके साथ नहीं रहना, सॉर्टेड हैं आप, बिल्कुल सॉर्टेड है और ये सॉर्टेड एनर्जी देख के ये थोड़ा सा डरे भी हैं क्योंकि आपका गुस्सा, आपकी स्टबनेस, आपका रूड बिहेवियर, आपका इनको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना और क्लियर डिसीजन सुना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, ये इनको खौफ ज़दा कर रहा है, ये इनको खौफ ले रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये हुआ क्या। तो इनसे चीज़ें नहीं इनको समझ में आ रही हैं, ये आपके गुस्से से बहुत डर रहे हैं, आपके डिसीजन से तो डर ही चुके हैं ऑलरेडी। मुझे लग रहा है जिनकी भी रीडिंग आ रही है वो ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं। तो अब आप क्लियर हैं कि मेरी तरफ मत आना, मेरी तरफ मत आना, आपने ऐसी ब्लॉकेज लगा दी है इनके लिए। तो ये चीज़ अब इनको बहुत ज़्यादा कर रही है कि अगर मैं जाना चाहूँ तो मेरे तो लग जाने हैं। तो वो वाली बात इनको क्लियर है क्योंकि ये आपके मिजाज को बहुत दूर से ही सही, बट ये भांप गए हैं कि अब आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्लियर कट है, उल्टा मार दें तो उसका कोई वो भी नहीं है। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिग्रेट हो रहा है कि ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, आपके अपने बीच में चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, सेम पेज में अपनी एनर्जी को नहीं ले पाए, जिस चीज़ के लिए आपने इनको बहुत हद तक बैलेंस करा है, बहुत हद तक हील किया है, बिकॉज इनको लगा कि एक एंजलिक पर्सन इनकी लाइफ से चला गया, आप एक एज अ एंजल थे, आपके ऊपर किसी तरीके की प्रोटेक्शन है जो आपके ऊपर रहती है और आप इनको प्रोटेक्ट करते हो, तो इनको लगता है एक प्रोटेक्शन शील्ड जो थी ना मेरी वो चली गई, ये इनको बिल्कुल क्लियर लगता है, इनको लगता था कि आप इनके साथ है ना ये दुनिया की हर प्रॉब्लम से बच जाते हैं क्योंकि अब इनकी प्रॉब्लम आप ले लेते हैं
इनके जो 10 ऑफ वैंड से जो इनके कंधे का बोझा है ना, वो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उसका सल्यूशन देके, उसका काम करके आप इनके बोझा कम कर देते थे, आप इनका बर्डन खुद उठा लेते थे, जबकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बर्डन था, लेकिन आप उस चीज को कर लेते थे। तो इनको लग रहा है कि आपका जाना इनकी लाइफ में एक बैड लक की तरह है। ओके, ये अपने आप को बैड लक में डाल रहे हैं, ये अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, ये बहुत चीजें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि किस किस तरीके से, किस किस सिचुएशन में, किस किस प्रॉब्लम में आपने एक एंजल्स की तरह इनको प्रोटेक्ट किया, इनको सपोर्ट किया, इनकी बैकबोन बन के रहे, और बस आपका होना ही इनके लिए कभी कभी बहुत बड़े मायने रखता था, और इन्होंने वो चीज मिस कर दी है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देख लीजिए, इनको लग रहा है कि मैं अट्रैक्शन की फीलिंग से जाऊं, मैं अपने दिल की बात कहूं, तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने कई बार हो सकता है पहले आपको रिजेक्ट किया होगा, और अब आप बिल्कुल मूड में नहीं है इनको एक्सेप्ट करने और चांस देने, तो इनको रिजेक्शन का भी बहुत बड़ा डर है। रीडिंग का सबसे लास्ट अगर मैं कार्ड देखूं इस पूरी रीडिंग का, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स। 8 एंड 7, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये इस बात से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, और ये इसलिए भी इनको महसूस हो रहा है कि अब मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मैं चेंड हूँ, या इनको लगा कि अब आपको ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हैं, तो आप अब इनको एक्सेप्ट करके कोई एक्शन नहीं लेंगे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से। वो इसलिए क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, या इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ से बहुत दूर कर दिया है। अब आपने इतनी अपने आगे इतनी बड़ी शील्ड खड़ी कर दी है इनके और आपके बीच में, कि उसको पार करके आना, ये करना तो चाहते हैं लेकिन आना मुश्किल है। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपका गुस्सा कैसे कम करें, बैलेंस कैसे लेके आए, आपको वापस कैसे लाएं, खुद को रिजेक्ट होने से कैसे बचाएं, जिससे कि आप रिजेक्ट ना करें और आप इनकी बात सुने। ये अपनी अट्रैक्शन, अपनी फीलिंग, अपना फ्लर्ट, अपनी इंटीमेसी कैसे आपको बयां करें, क्योंकि अब आप इनकी लाइफ में है ही नहीं। 8 ऑफ वैंड से इनको बहुत इस चीज का महसूस हो रहा है कि आपने तो इनको अपनी लाइफ से वैसे ही दूर कर दिया, और अब आप अपने आप को इतना रिजर्व और प्रोटेक्ट कर चुके हो कि इनका आना भी शायद अब आपको इतना कोई मैटर करता नहीं। ओके, आप इनका इंतजार कर ही नहीं रहे हो, या तो इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको इतना अपने आप से धक्का मार के अपने आप से इतना अलग किया था ना, और मल्टीपल टाइम इन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया ना, कि अब आपने जब खुद फाइनल डिसीजन इनको हटाने का अपनी लाइफ से लिया है ना, तो आप बिल्कुल सोच समझ के लिया है, बहुत लंबा टाइम लेके आपने ये डिसीजन पे आप आए हो कि यस, फाइनली मैं कर दे रहा। ठीक है, मुझे मल्टीपल टाइम हर्ट किया ना, ठीक है, मेरी लाइफ में कभी भी मौजूद नहीं थे ना, ठीक है, ना रहना चाहते थे, ठीक है, अब मैं नहीं रहना चाहता, या मैं नहीं रहना चाहती, ठीक है, तुमको जाना था ना, हमेशा छोड़ छोड़ के चले गए, ठीक है, अब जाओ, फाइनली जाओ। तो वो वाला सिनेरियो, तो इनको सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया, या अब जो आप इंटेंशन, आप इनको सबक सिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, आप अपनी लाइफ के लिए ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ये बदला ले रहे हो इनसे, मुझे यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि अब आप बदला ले रहे हो। हाँ, नो डाउट आप जिद पे हो, लेकिन आप जिद पे हो क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है ना, आप उसमें फर्म रहना चाहते हो, बहुत डिसिप्लिन हो के आपने ये डिसीजन सोच समझ के एक एक चीज को, ट्रुथ और झूठ और सच को समझ के ही ये क्लैरिटी पे आपने डिसीजन लिया है, सब कुछ समझ लिया है, सारी चीजें देख ली हैं, तब जाके आज कई सालों के बाद हो सकता है आपने फाइनल डिसीजन लिया है। और इसी बात का इनको डर है कि अगर मैं नहीं गया तो बहुत कुछ मैं खो चुका हूं और परमानेंट खो दूंगा, ऑलरेडी परमानेंट खो दिया है। तो हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन, और क्यों ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो भी जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, और आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही था कि नहीं था, आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, आप अब आगे क्या डिसीजन ले, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो लॉट्स ऑफ थिंग,
तो अगर आपको लगता है तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, मैं दोनों के लिए ही मौजूद हूँ, आपको गाइड करने के लिए, आपके हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ ओके, एंड रीडिंग को क्लेम करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी शेयर करें जिनकी लाइफ में ये रीडिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और उनसे भी कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करे और उन तक पहुंच पाए। ओके, और ये आप ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड सपोर्टिंग मी, एंड स्टिल अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है और उसमें आपका साथ चाहिए होगा। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।